एक लड़की को लगता उसका बॉयफ्रेंड कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक मैजिशियन है। वो बस उंगलियों का एक झटका देता और उसके चारों तरफ आग भड़क उठती। कभी वो लोगों के मुंह से सिगरेट गायब कर देता तो कभी सबके सामने राख बनकर हवा में ही गायब हो जाता। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, ये सारे जादू वो पैसे के लिए नहीं करता था, सिर्फ रिंकू के लिए करता था। यहाँ तक कि वो सड़क पर अचानक हाथी तक बुला लेता, सिर्फ उसे लेने आने के लिए। रिंकू को लगता था कि उसका प्यार दुनिया का सबसे खास प्यार है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अली का एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। रिंकू की जिंदगी बचपन से ही दुखों से भरी थी। उसके माता पिता जल्दी ही गुजर गए थे और उसकी दादी ने उसकी शादी एक अजनबी से तय कर दी। शादी के बाद ट्रेन में सफर करते हुए रिंकू ने विशु को सच बता दिया कि वो पहले से ही किसी और से प्यार करती है। उसने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड अली एक मैजिशियन है और वही उसका सच्चा प्यार है। विशु ये सुनकर हैरान जरूर हुआ, लेकिन उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था, इसलिए उसने शांति से कहा कि वो उसे तलाक दे देगा। उसने अपने एक दोस्त को रिंकू को घर छोड़ने के लिए भेजा और खुद अपने मेडिकल एग्जाम देने चला गया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब विशु वापस लौटा तो उसका दोस्त बुरी तरह डरा हुआ था। उसने बताया कि जब वो रिंकू से मिलने गया था तो रिंकू किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। उसके लिए रिंकू हवा से बातें कर रही थी। पहले उसे लगा कि वो भ्रम देख रहा है, लेकिन जब उसने स्टाफ से पूछा तो पता चला कि रिंकू के आसपास सच में कोई नहीं था। एक डॉक्टर होने के नाते विशु तुरंत समझ गया कि शायद रिंकू को कोई मानसिक बीमारी है और अली असल में सिर्फ एक भ्रम है। वो जानता था कि अगर ये सच अचानक सामने आ गया तो रिंकू के लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए उसने फैसला किया कि वो पहले उसे समझेगा और मदद करेगा। उसे पता था कि रिंकू उसी दिन अली के साथ भागने वाली है, तो वो तुरंत स्टेशन पहुंच गया और झूठ बोला कि तलाक में अभी कुछ दिन और लगेंगे। रिंकू मान गई और कुछ दिन रुक गई। उसने विशु को अली से भी मिलवाया। हालांकि विशु को वहाँ कोई नजर नहीं आया, फिर भी उसने हवा में देखकर अली को नमस्ते किया और उसकी तारीफ भी की ताकि रिंकू को शक न हो। अब विशु ने रिंकू का इलाज शुरू करने की ठानी, लेकिन उसे दवाइयों का सहारा लेना पड़ा और यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है, क्योंकि उन दवाइयों का असर सीधा अली पर पड़ा और वो धीरे धीरे मरने लगा।